हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बताओ कैसी तैयारी चल रही है आप लोग, जीडी वाले बच्चों। ठीक है, आप लोग कमेंट कुछ किया करो, कुछ बताते नहीं हो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, क्या कर रहे हो इस टाइम पे, पढ़ाई कैसी हो रही है। ठीक है, एटलीस्ट ये तो बताया करो। ठीक है, चलो सब लोग, जितने लोग भी अभी वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप कमेंट करो इसी टाइम पे कि कितने लोगों की पढ़ाई जो है अच्छे से हो रही है, मतलब बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, अपना जितना भी मतलब कर सकते हैं, जितना जी जान लगा सकते हैं लगा सकते हैं। आप लोगों के लिए हम जो है रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के आसपास जग करके वीडियो बनाते हैं, यानी क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद में आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो एटलीस्ट आप लोग खुद ही के लिए तो मेहनत मेहनत कर सकते हो ना भाई। ठीक है, इतने मतलब वो तो नहीं हो खुद के लिए, जो है कोई इतना तो वो नहीं होता है। तो अपने लिए मेहनत करना सीखो भाई। ठीक है, जितने भी लोग हो। ठीक है, ये नहीं सोचना है जो है कि कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें सोचनी नहीं है अभी से, जो है जो भी जस्ट टाइम है। ठीक है, जब जिस टाइम पे मेरी बातें सुन रहे हो, ठीक है, उसी टाइम से लगातार लग जाओ, जितना भी है। ठीक है, जितना भी कुछ कर सकते हो उतना पूरा झोंक दो। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि मौका जो है फिर से मतलब बार बार जो है नहीं मिलता। तो इसलिए जो है जितना भी प्रयास कर सकते हो कर लो। और बाकी जो आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं, यह कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन। ठीक है, डेट है 20/2/2024 और शिफ्ट थर्ड का है। 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में ये वाली शिफ्ट होती है। ठीक है, तो इस शिफ्ट थर्ड के जो है 20/2/2024 का लास्ट जो है शिफ्ट का ये क्वेश्चन रहेगा। तो चलो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी जो है बर्बाद नहीं करना है। आप लोग हो सकता है कि अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, बट मेरी तरफ से जो है ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हम तो लेक्चर देख रहे थे, वहाँ पर जो है मेरा टाइम बर्बाद किया जा रहा था। ये सारी चीज़ें आपके मन में नहीं आनी चाहिए। मेरा मोटिव यही रहेगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला गया है, करेक्ट, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 28,500 रुपये है। तो इसका विक्रय मूल्य 15,675 रुपये है। अंकित मूल्य ये है, ठीक है, और विक्रय मूल्य ये है। तो छूट प्रतिशत हमको यहाँ पर बताना है। तो अंकित मूल्य में से क्या करोगे, विक्रय मूल्य घटा दोगे। 2,850 में से 15,675 घटा लो, तो 0 में से 5 जाएगा, तो यहाँ पर 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा, 2 बच जाएगा, मतलब 25 हो गया। यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा। और फिर यहाँ पर बच जाएगा 27। 27 में से 15 घटाएंगे तो 12 जाएगा, यानी 12,825 रुपये की छूट मिल रही है। कितने रुपए पर, 28,500 रुपये पर। 28,500 रुपये पर। परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा कर लो, यही डिस्काउंट हो जाएगा। 2 जीरो तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बाकी 5 से इसको और काट दो। 5 से काटेंगे तो 55, 25, 3 28 और 5 सत्ते 35, 57 आ गया। इसको 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 12, 28, 55, 25, 3 28, 32, 5 36, 2 32, 55 25, मतलब 2565 बटे 57 बन गया हमारा। 2565/57 बन गया। इसको काट दो 5 से या 3 से। ठीक है, पहले चलो 3 से 9 से काट लेते हैं। तो 9 से काटेंगे तो 19 या 57 होता है। 19 से इसको काटेंगे, 19 के 19, 6 25 66 होगा। और ये कितना हो जाएगा, 19 या 57। 57 के बाद में यहाँ पर 9 बचेगा, 19 पंचे 95। 135/3 का मतलब क्या होता है, 45%। 45% हमारा इसका आंसर आ जाएगा, हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। यहाँ पर हमसे पूछा गया इस पूरे का मान बताना है। ये जो पूरा हमें दिया गया पूरे का मान बताना है, क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बटे लगा हुआ है। ठीक है, ये पूरे बटे है, यानी कि इसको ऊपर इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करोगे सबसे पहले, तो 9 और 4 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 16 गुणे 13, मतलब आगे हमारा बनेगा 16 गुणे 13, और माइनस यहाँ पर बनेगा 13 गुणे 14। बटे में क्या आएगा, यहाँ पर 50 और 12 12 जोड़ेंगे 24, यानी 50 माइनस 24 हो जाएगा। देखो ऊपर अगर हम 13 कॉमन कर लें तो क्या होगा, 16 गुणे 14 हो जाएगा, सॉरी 16 माइनस 14 हो जाएगा। 13 अगर कॉमन करेंगे 16 माइनस 14, 16 माइनस 14 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। और नीचे 50 में 24 घटाएंगे 26। 13 गुणे 2 भी 26, यहाँ पर 26 बनेगा। 13 गुणे 2 भी 26 होता है, 26 नीचे भी कट जाएगा, 1 बचेगा। तो एक हमारा आंसर हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन में हमको दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये जो है टाइम एंड वर्क का है। कह रहा है 18 आदमी किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 54 आदमी जो है उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे, ये हमें बताना है। 18 आदमी काम को जो है 13 दिन में कर सकते हैं, तो 54 आदमी मान लेते हैं कि काम को डी दिन में करेंगे।
54 आदमी काम को डी दिन में करेंगे। 18×3 = 54 होता है, 3 से 13 को डिवाइड कर देंगे। अब 13/3 और ये आ गया डी का मान, मतलब कि 13/3 दिन में जो है पूरे काम को कर लेंगे, 54 आदमी रहेंगे। तो दूसरा ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर का। यहाँ पर हमें दिया गया है, कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। कभी भी साधारण ब्याज में आप ध्यान रखना कि अगर 3 गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है, इसमें क्या है, इसमें 2 पार्ट जो है ब्याज है, ये इंटरेस्ट है, और बाकी जो एक पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट जो है इसका ये क्या है, मूलधन है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8 वर्ष 6 महीने में ऐसा हो रहा है। तो मान लेते हैं कोई रुपया था, वो 1 रुपया था, ठीक है, मूलधन कितना था, 1 था, और दर कितनी थी, R थी, और समय कितना था, 8 वर्ष 6 महीने, 8 साल और 6 महीने का मतलब कितना होता है, आधा साल होता है। 8 साल और आधा साल और, यानी कि हाफ ईयर। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 17, 17/2 साल की बात कर रहा है, यानी 8.5 साल की। तो यहाँ पर 17/2 साल हो जाएगा, 17/2 हो गया। मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बट्टे में क्या आएगा, 100। यहीं पर बट्टे में हम 100 लिख लेते हैं, 100 × 2 आ जाएगा। अभी बराबर क्या होता है, कितना रुपया बन जाता है, इंटरेस्ट कितना होता है, 2 रुपये होता है, क्योंकि इंटरेस्ट का फार्मूला यही होता है। सॉल्व कर लेंगे इसको, 100 को 2 से गुणा करेंगे 200 आएगा, 2 से और गुणा कर देंगे 400 हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा 17, R = 400। R का मान निकालने के लिए 400 को 17 से डिवाइड कर दो, तो 17 दूना 34 और 6 बचेगा 60, 17 × 51, यानी कि 23 आएगा। तो 23 तीसरे ऑप्शन में हमको दिया गया, 23.52%। ठीक है, आगे आपको चाहे डिवाइड करो चाहे ना करो, यही आ जाएगा, 52% ये बनेगा। ठीक है, और भी आगे कटेगा ही नहीं, ये 2 के बाद में और भी संख्याएं आएंगी। चलो इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है 5वां नंबर। यहाँ पर ये मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन है। गोले की हमसे त्रिज्या देकर के आयतन पूछा गया। तो गोले की अगर हमें त्रिज्या दी गई है, R का मान दिया गया 4.2 सेंटीमीटर, तो गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, कौन कौन बताएगा। गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr³। तो 4/3 रहेगा, 4/3 हो जाएगा। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है भाई। और R की जगह पर क्या रखेंगे, 4.2। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप ये जरूर ध्यान रख लेना, दे लेना एग्जाम में करते टाइम कि हमें ब्याज दिया गया है कि त्रिज्या दी गई। त्रिज्या यहाँ पर दी गई है तो 4.2 ही रखेंगे। यहाँ पर भी 4.2 आ जाएगा और फिर से 4.2 आ जाएगा। 7 से 4.2 को भाग करेंगे, 7 × 42 आता है, 0.6 आएगा। फिर 3 से इसको और डिवाइड कर देंगे तो 0.2 हो जाएगा। 4 को 22 से गुणा कर दो, 88 आ जाएगा, और गुणे बनेगा 0.2 गुणे 4.2 और गुणे 4.2। देखो ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस पूरे को आप गुणा कर लोगे, ठीक है। इस पूरे को हमें यहाँ पर करना पड़ेगा गुणा। 88 को चलो 0.2 से गुणा करते हैं तो 80 दूना 160 और 8 दूनी 16, मतलब 17.6 आ जाएगा। 17.6 आ जाएगा, और 17.6 को हम फिर से गुणा करेंगे 4.2 और गुणे 4.2 से। तो आगे इसको आप गुणा कर लेना, ठीक है। जब पूरे को गुणा करोगे तो आएगा 310.464 सेंटीमीटर क्यूब, ये बनेगा। मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। 310.46 दिया गया है, एक अंक नहीं दिया गया इसमें, तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा कर लेना इसको, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पर क्या करोगे, आप भाग करोगे, फिर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 880 और प्लस 41 बटे बन जाएगा 14 गुणे 84 माइनस 26। 14 को भाग देंगे तो 14 से 14 छंग 84 होगा, 6 से गुणा कर लेंगे तो ये होगा 880 और प्लस 6 के 6 6 चौको 24, मतलब 246 माइनस 26। अब पहले 26 घटा ही लेते हैं तो ये हो जाएगा 880 प्लस 26 घटा देंगे तो बनेगा 220। 880 और 200 और जोड़ेंगे तो 900, 900 200 20 जोड़ेंगे तो 900 और 200 जोड़ेंगे 1100, मतलब यहाँ पर जोड़ने पर कितना जाएगा, 1100 आ जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाए जा रहे हैं, अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करके बताया करो भाई, ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है, ठीक है, या कोई दिक्कत हो रही किसी भी क्वेश्चन में जो भी है, या स्पीड ज़्यादा है, अगर ये सारी कुछ होगी, कोई भी क्वेरी होगी तो ज़रूर बताना। और अगर कोई क्वेरी नहीं है तो बिल्कुल शांत से मेहनत करके जो है लगातार पढ़ते रहना।
अगला है, यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। अरे भाई 25 घटाओगे तो 50% हो जाएगी, मतलब कि 50% कम हो गई। पहले तो संख्या 100% रही होगी, उसमें से कुछ घटाया गया, 25 घटाया गया, संख्या बची कितना, 50% बची। यही तो बोल रहा है। तो अगर 25 को इधर ले जाओ, 50 को इधर ले आओ, क्या होगा, 50% का जो मान आएगा क्या आएगा, 25 ही तो आएगा। 50% का मान 25 है, मतलब हमसे संख्या पूछा गया, संख्या 100% होती तो 100% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एक संख्या क्या थी, 50 थी, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है 8वां नंबर का क्वेश्चन। ये है यहाँ पर जो है डिस्काउंट वाले चैप्टर से, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, 10% और x% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद एक कुर्सी 3150 रुपये में बेची जाती है, x का मान हमें बताना है। पहले तो 10% की छूट दी जाएगी, तो 5,000 रुपये पर 10% की छूट दी जाएगी। 5,000 का 10% निकाल दो, देखते हैं कितना आता है। 500 रुपये आएगा। 5,000 में से 500 घटा दोगे तो यानी कुर्सी तो हो गई 4500 रुपये की, लेकिन इस पर एक छूट और दी गई जिससे कुर्सी हो गई कितने की, 3150 रुपये की। तो हम ये निकाल लेते हैं कि इसका जो है कितना परसेंट है, ये 4500 का जो है कितना परसेंट है, ये 3150, ये निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 3150 और बटे में 45। 5 से काट दो इसको, 5 9 45, और 5 से काटेंगे तो 5 6 30, 1 31, 5 3 15, 63, 9 से काट देंगे इसको तो 70 आ जाएगा। मतलब x का मान कितना आ गया, 70% आ गया। 70% का मतलब क्या है कि 70% मूल्य बचता है इसका, तो 100% में से अगर 70% बच रहा है तो 30% की छूट हो जाएगी, 30% की छूट हो जाएगी। ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर ऐसे आपको नहीं पसंद है निकालना या नहीं समझ में आ रहा तो क्या कर लो आप, 4500 में से जो 4500 आ गया ना एक बार, उसी में से 3150 को घटा दो। 4500 में से अगर 3150 को घटाएंगे यहाँ पर तो ये 8 5 13 और 13 के बाद में 1350 हो जाएगा, 1350 आएगा। 1350 रुपये की और छूट मिल रही कितने पर, 4500 पर, और परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा कर लो। इसको भी साल करोगे, 2 जीरो यहाँ से कटेगा, 45 थी यहाँ 135 होता है, मतलब 30% सीधा आ जाएगा, ये आंसर होगा। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 9 नंबर का। 9 नंबर हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम को 20 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए जो है काम को 20 दिन में कर पाता है और बी काम को 60 दिन में कर पाता है। तो उसके बाद में कह रहा है कि चलो आगे देख लेते हैं। कह रहा उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया, बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया, तो शुरुआत से कितने दिनों के बाद में ए ने काम छोड़ा था, ये हमें बताना है। बिल्कुल टाइम एंड वर्क का इनिशियल लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा ए काम को जो है 20 दिन में कर पाता है, बी काम को 60 दिन में कर पाता है। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे 20 और 60 का, तो एलसीएम कितना आएगा, 60, यानी कि ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 20 या 60, और बी की क्षमता 60 के 60। ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 1। कह ये दोनों एक साथ में काम करना शुरू करते हैं, तो 3 और 1 4 की क्षमता से काम करना शुरू करेंगे। और कितना दिन तक करेंगे हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं x दिन तक काम करते हैं। उसके बाद में क्या होगा, ए काम को छोड़ देगा तो बी अकेले बचेगा, और बी अकेले बचेगा तो 1 की क्षमता से काम करेगा, क्योंकि बी की क्षमता 1 है। और कितना दिन तक काम करेगा, 12 दिन तक, तो 1 की क्षमता से 12 दिन तक काम करेगा। अब ये 12 दिन तक काम करेगा तो पूरा काम खत्म हो जाएगा, मतलब 60 यूनिट का जो काम है खत्म हो जाएगा। यहाँ से 4x का मान निकालो, क्या 12 1 के 12 होगा, 60 में से 12 घट जाएगा, 48 बचेगा। तो x का मान भी कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 होता है, मतलब 12 आ जाएगा। यानी कि 12 दिन तक इन दोनों ने साथ में काम किया था, फिर 12 दिन तक जो है बी ने अकेले काम किया था। तो शुरुआत से कितने दिनों के बाद में ए ने काम छोड़ा था, 12 दिन काम करने के बाद में काम को छोड़ा था, मतलब 12 दिन ही हमारा आंसर आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर का। ये है यहाँ पर जो है औसत से, यहाँ पर कह 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो समूह की नई औसत ऊंचाई क्या होगी। 6 लोगों की अगर औसत ऊंचाई 144 है, 6 लोगों का योग कितना हो जाएगा, 6 गुणे 144। अगर सॉल्व करोगे आप तो 600, 6 को 24 यानी कि 840 हो जाएगा, और 6 को 24 यानी कि 840 में 24 और जोड़ लेंगे 864। जो 6 लड़कों की ऊंचाई का योग है वो 864 है। इस 864 में से एक लड़का जाता है जिसकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर, तो 150 इसमें से घटा दो, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 7। मतलब कि जो बाकी 5 लोग बचेंगे, उनकी ऊंचाई का योग कितना है, 714 सेंटीमीटर है।
तो 714 को 5 से भाग कर दो भाई, 5 1 के 5 आएगा, 2 बचेगा, 5 चौक 20, और उसके बाद में फिर 1 बचेगा, 5 दूनी 10, और 4 14 5 8 40, मतलब 142.8 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में हमको दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखो आप लोग क्वेश्चन अगर देख रहे हो तो यहाँ पर जो है आपको समझ में आ रही चीज़ें कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपको 1 2 मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 लाइन में क्वेश्चन का आंसर आपका आ ही जाएगा। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला गया, कह रहा है पीतल में जो है तांबा और जस्ते का अनुपात 25:12 है, तो 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा कितनी होगी। देखो 370 किलोग्राम पीतल है, इसमें जो है तांबा और जस्ता का अनुपात क्या है, 25 और 12, तो 25 12 क्या होता है 37, तो 37 से इसको भाग कर दो। अब जिसका मान पूछा गया उससे गुणा कर दो। हमसे तांबे का मान पूछा गया, तांबा कौन सा है 25 है, तो 25 से इसमें गुणा करवा दो बस। अगर जस्ता पूछा गया हो तो 12 से गुणा करवाते। 37 से 370 काटोगे 10 बार में कटेगा, 10 से 25 को गुणा कर लोगे तो कितना जाएगा 250। ये 370 जो है किलोग्राम में था, किलोग्राम में था, तो 250 भी किसमें आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। 250 किलोग्राम चौथा ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, कहा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर जो है 264 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 33% है तो विक्रय मूल्य कितना है। अगर क्रय और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या होता है, वही तो लाभ या हानि होती है। तो लाभ यहाँ पर कितना दिया गया 33%, तो 33% का ही तो हमें मान जो है 264 रुपये दिया गया है। 11 से काट दो, 11 3 33, 11 दूना 22, और 4 26, 11 चौक 44, 3% का मान 24, तो 1% का मान कितना आएगा 8। 1% का मान 8 आ जाएगा। हमसे विक्रय मूल्य पूछा गया है, विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य तो 100% होगा और 33% लाभ है, तो लाभ भी हमें जोड़ना पड़ेगा। यानी कि चलो पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य कितना होगा 100%, 100% का मान कितना आएगा 800, तो 800 रुपये तो क्रय मूल्य हो गया। और लाभ कितना है 264 रुपये का लाभ तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया। 800 के साथ में 264 और जोड़ लो तो 8 2 10, 1064 रुपये। 1064 रुपये पहला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला हमारा को जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है किसी टेबल का जो है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, तो हानि प्रतिशत कितना है। यानी कि जो विक्रय मूल्य है, जो एसपी है वो क्या है, एसपी बराबर क्या होगा सीपी का 25%, सीपी का 25%, 25% का मतलब होता है 25/100। यानी कि यहाँ से हमें एसपी बटे सीपी क्या मिल जाएगा, हमें एसपी बटे अगर सीपी निकालना है तो 25 के 25, 2500 का 100 मतलब 1/4 मिल जाएगा। ये मिल जाएगा हमको 1/4। यानी कि विक्रय मूल्य 1 है तो क्रय मूल्य 4 है। अगर क्रय मूल्य 4 रुपये है और विक्रय मूल्य 1 रुपये, 4 का सामान 1 रुपये में बेच रहा है तो 3 रुपये का घाटा हो जाएगा। और कितने रुपये पर नीचे क्रय मूल्य रखते हैं, परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा कर दो। 100 से यहाँ पर गुणा करोगे, 4 से 100 को काटोगे 25 आएगा, 25 को 3 से गुणा करोगे 75% आएगा, 75% आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। चलो इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, दो संख्याएं जो है 11:13 के अनुपात में है, यदि उनका मासा, अनुपात इनका ये है और मासा जो है महत्व समापवर्तक 7 दिए गए, तो संख्या याद करनी है। कभी भी अगर संख्याओं का आपको अनुपात दिया गया हो, कभी भी अगर आपको संख्याओं का अनुपात दिया गया है, उसके बाद में अगर हमें मासा दे दिया जाए, मासा 7 है, तो संख्याएं निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी 7 से गुणा कर देंगे। 7 से इसी में जो है अनुपात में गुणा कर देंगे। एक संख्या हो जाएगी 11 7 77, दूसरी संख्या हो जाएगी 13 7 91, 77 और 91, चौथा ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला हमारा है 15 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे बोला गया है, कह कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 9,464 रुपये हो जाएगी, ये हमें बताना है। यहाँ पर ब्याज दर कितनी दी गई है, 30% दी गई है, और 2 साल की बात कर रहे हैं तो 30% में ही जो है 2 बार लिख करके इसको सक्सेसिव लगा दो। सक्सेसिव लगाएंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है 30 + 30 और प्लस क्या हो जाएगा 30 × 30/100। इसको सॉल्व कर लोगे 0 0 पूरा कट जाएगा। ये अब होगा 30 30 60 और 3 3 91 मतलब 69%, 69%। और 100% मूलधन भी तो होगा क्योंकि इतना रुपए हो रहा है, ये मिश्रधन दिया गया है हमको, तो मूलधन 100% और ब्याज 69%, मतलब कुल पैसा कितना होगा 169% हो जाएगा। 169% का मान हमें कितना दिया गया 9,464 रुपये।
तो यहाँ से चलो 13 से काटते हैं इसको, 13 3 169, 13 से इसको काटेंगे 13 7 91 और 3 बचेगा 36, 13 दूना 26 और 10 बचेगा 13 8 104। फिर 13 से काट देंगे 1 आ जाएगा, 13 से इसको काटेंगे 13 5 65, 7 72, 13 6 78, मतलब 1% का मान 56 आ गया। 1% का मान 56 आ गया। हमसे पूछा गया धनराशि, मतलब कि यहाँ पर क्या पूछा गया, कितनी धनराशि यानी कि मूलधन पूछा गया। मूलधन पूछा गया 100% होगा, 100% का मान कितना आ जाएगा 5600 रुपये। 5600 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा, हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर का। यहाँ पर हमें दिया गया 4 संख्याओं का औसत 52 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है, ये हमें बताना है। जो 4 संख्याएं उनका अगर औसत 52 है, 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 4 गुणे 52। 4 गुणे 52 अगर इसको सॉल्व करोगे 5 चौक 20, 4 दूनी 8, मतलब 208 आएगा। 4 संख्याओं का योग 208 है। अब उसके बाद में कह रहा है कि जो प्रथम 2 संख्याएं हैं, पहली 2 संख्याएं, पहली संख्या जो दूसरी संख्या है, इन दोनों के लिए बोला गया है। उसके बाद में जो तीसरी संख्या है और जो चौथी संख्या है उनके लिए यहाँ पर कुछ बोल रहा है। अगर प्रथम 2 संख्याओं का जो औसत है वो अन्य 2 संख्याओं का जो औसत है उसका 3 गुना है। यानी कि अगर इन दोनों का योग औसत 3 गुना होगा तो इन दोनों का औसत कितना होगा, उसका 3 गुना, मतलब कि 3x हो जाएगा। कह रहा है कि जो अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना, यानी कि अगर इनका औसत x तो इनका औसत कितना होगा 3x। तो अब देखो 2 संख्याएं हैं, अगर औसत 3x है तो योग कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 संख्याएं हैं, औसत x है तो योग कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और अगर इन सबको जोड़ोगे तो कुल योग 208 के बराबर आना चाहिए। दोनों को जोड़ेंगे 6 2 8, x बराबर 208। x का मान निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 4 20, 8 से 48, मतलब 26 आ गया। हमसे पूछा गया प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है। तो प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या है, 6x ही तो है, क्योंकि 2 संख्याएं हैं, इनका औसत 3 है, x है, तो 2 3 6x हो जाएगा। तो हमें x का मान 26 है, हमसे 6x का मान पूछा गया है। तो 6x का मान निकालने के लिए 6 को 26 से गुणा करवा दो। 20 छक्का 120 और 6 छंग 36, 120 के साथ में 36 जोड़ेंगे 156 आ जाएगा। 156 हमारा तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर का। यहाँ पर 17 नंबर हमसे पूछ रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी कितना है 11 किलोमीटर और 22 किलोमीटर हो जाएगा कितना 33 किलोमीटर। कुल समय कितना होगा, समय एक बार 60 मिनट बोल रहा है और एक बार 30 मिनट बोल रहा है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 30 मिनट मतलब आधा घंटा है। 1 घंटे के साथ में अगर आधा घंटा जोड़ेंगे 1.5 घंटा हो जाएगा, यानी कि 1 + 1/2 करोगे, 1 + 1/2 करोगे तो आएगा 3/2, इसी का मतलब होता है 1.5 घंटा। तो इतना दूरी है और समय हमारा है 3/2 घंटा, इसी से डिवाइड कर दो, हमें मिल जाएगी एवरेज स्पीड, औसत चाल यहीं से मिल जाएगी। कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। 3 यहाँ पर रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा और ये आएगा हमारा आंसर किलोमीटर प्रति आवर में। 3 से काटेंगे 11 बार में, 11 को 2 से गुणा कर देंगे 22 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 18 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। यानी कि जो मूल्य है, मूल्य क्या हो रहा है 18% बढ़ रहा है। पहले जो अगर 100 रुपये में एक टिकट बिकता था तो अब कितने में बिकेगा, 118 रुपये का एक टिकट हो गया। करा ऐसा करने से जो दर्शक हैं, ठीक है, जो दर्शक हैं वो कम हो जाते हैं। कम कितना होते हैं 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब क्या होंगे, पहले अगर 4 लोग आते थे तो अब एक आदमी कम हो जाएगा 4 पर, मतलब 3 लोग आएंगे। 3 लोग आएंगे। पहले 100 रुपये का एक टिकट था, 4 लोग आते थे तो 400 का टिकट बिकता था। अब जो है 118 रुपये का एक टिकट हो गया, 3 ही लोग आ रहे हैं तो कितना होगा, 118 को 3 से गुणा करेंगे 354, मतलब 354 रुपये का ही टिकट बिकेगा। अगर 400 का टिकट बिकता था, अब 354 रुपये का टिकट बिक रहा है, मतलब यहाँ पर क्या 46 रुपये की हानि होगी, 46 रुपये का घाटा हो जाएगा। अभी जो 46 रुपये का घाटा हो रहा है कितने पर हो रहा है, 400 रुपये पर, और परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा कर लो। 100 से गुणा करेंगे 0 0 कट जाएगा, 4 से 46 को और काट देंगे तो 11 चौक 44 तो होता ही है, 2 और बचेगा, 4 पंचे 20, अब 11.5% की कमी हो जाएगी।
11.5% की कमी हमें पहले ऑप्शन में दी गई है, यही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 4/16, इसको 4/16 कर लोगे। यहाँ से 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से 24 को काट देंगे, 6 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर जो है आगे हमें दिया गया 19 और इंटू मतलब ब्रेकेट है, फिर 24 है और भागे। देखो 4 ऑफ 6, आप को पहले सॉल्व करेंगे तो भाग से पहले 4 संग 24 हो जाएगा ये पूरा, बस 24 से 24 कटेगा, 1 आएगा और 1 को 19 से गुणा करोगे तो 19 आएगा। चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा 20 नंबर का। यहाँ पर हमसे कह रहा है P अनुपात Q अनुपात R बराबर 9 अनुपात 10 अनुपात 11 दिया गया था। हमसे P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P का मान पूछा गया। देखो P का मान ये 9, P का मान 9, Q का मान 10 और R का मान 11 रख लो बस। P का मान 9, देखो यहाँ पर P और Q पूछा गया है। P का मान कितना रखेंगे 9 और Q का मान कितना रखेंगे 10, तो 9 प्लस 10 यहाँ पर कितना आ जाएगा 19। Q प्लस R करना है तो Q का मान 10 रखेंगे और R का मान कितना रखेंगे 11। 10 और 11 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। R प्लस P, R का मान रखेंगे यहाँ पर जो है हम 11 और P का मान कितना रखेंगे 9। 11 प्लस 9 करेंगे तो 20 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। 19 अनुपात 21 अनुपात 20, ये वाला, ठीक है। 19, 21, 20 पहला ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 20वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने देखा कि अभी तक जो है हम लोग 3 शिफ्ट के क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और अगर जो है जितने भी लोग मतलब क्लास को देखते हो थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। वैसे जल्दी तो हम बोलते नहीं हैं, शेयर सब्सक्राइब लाइक ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ लो, बस यही मेरे लिए सब कुछ है। कुछ नहीं करोगे भाई, कहीं नहीं शेयर करोगे, नहीं सब्सक्राइब करोगे, नहीं लाइक करोगे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप लोग पढ़ लो एटलीस्ट। जितने भी लोग हो, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो, एटलीस्ट इससे आपको अगर बेनिफिट मिल जा रहा है तो बस मेरे लिए सब कुछ यही है। मेरी और कोई भी मतलब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है बहुत बड़ी, जो भी है, ठीक है। हमने आप लोगों के लिए थोड़ा सा शुरू किया है, तो अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, तो इतना कुछ नहीं है जो है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए जो है लोगों के पास में फेमस या होना है या जो भी है, तो इनसे हमें इतना कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जितने लोग देख रहे हो थोड़ा सा ये करो कि डेडिकेशन से देखो, ठीक है, अच्छे से क्लास को देखो, क्वेश्चन को पेन पेपर लेकर के सॉल्व करो। प्रयास ये करो कि पहले आप मुझसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं मुझसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि जब खुद से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मतलब एग्जाम में भी मुझसे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलो क्लास को आज हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।